एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। हमें एस्टर से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। एस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ये एक तरफ से एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ईस्टर कंपाउंड के बारे में किसने बताया था? एक साइंटिस्ट थे इनरिच हुक्केल ने, ठीक है, जिन्होंने एक हुक्केल रूल भी दिया था। साथ में हुक्केल रूल के अंदर इन्होंने बताया था जिसमें 4n+2 पाई वो होता है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी कि जिसमें ये वाला फॉर्मूला जिस कंपाउंड में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो वो हमारा क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की, जैसे सी हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, जब हम इन दोनों की क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे, तब हमारा एक कंपाउंड बनेगा CO2। साथ में हीट रिलीज़ होगी और जब हीट रिलीज़ होगी तब उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ में थोड़ी बहुत लाइट भी मतलब कि रिलीज़ होगी, ठीक है। जैसे मीथेन की अगर मैं रिएक्शन कराऊँ ऑक्सीजन के साथ तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट ये सारे क्या होंगे? रिलीज होंगे, ठीक है। मीथेन की रिएक्शन हमने करवाई थी ऑक्सीजन के साथ, तब हमारा कंपाउंड बना है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट प्लस हीट। जो CH4 है ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, जबकि CO2 है वो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। और जैसे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो जैसे ही हम इसको मतलब कि फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो ये येलो कलर देगा, येलो वुड कलर फ्लेम टाइप का शो करेगा। जबकि जब मीथेन और प्लस ऑक्सीजन को जब मैं इनके पास लेके जाऊंगी फ्लेम के पास तो ये क्लियर ब्लू कलर का हमें दिखाई देगा, ठीक है। आगे मैं बात करूँगी कोयल पेट्रोलियम को हम ड्राइव किससे करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स से, ठीक है, ड्राइव करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो जैसे कि हमारे पास ये क्या है? इथेनॉल है CH3CH2OH। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करवाऊंगी तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH2CH2CHO एल्डिहाइड। जहाँ पर हमें CHO कंपाउंड दिखाई दे जाए वहाँ पर हम एल्डिहाइड उस कंपाउंड को एल्डिहाइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉसिल फ्यूल्स की तो इसको स्टडी भी बहुत तरीके से किया गया है लोगों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ एडिशन रिएक्शन की तो जब एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड और हाइड्रोजन की क्या करवाती हूँ? रिएक्शन करवाती हूँ, तब हमारा क्या बनता है? एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एक कैटलिस्ट होता है जिसका कोई रोल होता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को थोड़ा कि ज़्यादा जल्दी करवा देता है, यानी कि मान लो कि कोई रिएक्शन है वो 5 मिनट में हो रही थी और जैसे ही कैटलिस्ट को यूज़ किया तो वो रिएक्शन 2.5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो गई। तो वो किसकी वजह से होगी? जैसे निकल और पैलेडियम की वजह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, 2 कार्बन हैं और ये हमारे क्या हैं? एल्काइल ग्रुप हैं 4। जैसे ही मैं इनकी रिएक्शन निकल और पैलेडियम की प्रेजेंस में कराऊंगी साथ में हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तब हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। वही 4 एल्काइल ग्रुप हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन ने एल्काइल ग्रुप के साथ। अगर मैं बात करूँ ऑयल के बारे में तो हमारे पास एक होता है वेजिटेबल ऑयल और एक होता है एनिमल ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड टाइप का होगा, जबकि जो एनिमल ऑयल होता है वो सैचुरेटेड टाइप का हमें दिखाई देगा। जैसे ये मीथेन हमारा और इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने Cl2 के साथ, तो हमारा क्या होगा? HCH प्लस CH3Cl बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही बनेगा ये आके जाके और रिएक्शन शो करेगा और फिर बनेगा CH2Cl2। ये फिर से रिएक्शन करेगा और ये CHCl3 बनाएगा, ठीक है, जिसको हम अपन क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं या फिर क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसको क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेटिक यूज़ किया जाता है, ठीक है, बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म। आगे मैं बात करूँगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल की,
तो इथेनॉल को अपन इथाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, मिथेनॉल को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। जो डीनेचुरेटेड अल्कोहल है, डू नॉट यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, उसको भी पीने के लिए यूज़ नहीं किया जाता डीनेचुरेटेड अल्कोहल को। आगे मैं बात करूँगी C2H5OH प्लस Na कि जब मैंने क्या करवाई, रिएक्शन करवाई, तो C2H5ONa प्लस हीलियम होगा, बनेगा, सॉरी H2 बनेगा। लेकिन जब मैं इसी एल्कोहल को हीट करूँगी 443 केल्विन के अंदर अंडर विद कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट की प्रेजेंस में, तो हमारा इथीन बनता है C2H4 प्लस H2O। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड के बारे में, तो इथेनोइक एसिड को हम लिख सकते हैं CH3COOH। ठीक है, और विनेगर को यूज़ किया जाता है 5 से 8% अचार के अंदर, वॉज ए प्रिजर्वेटिव और पिकल, अचार वगैरह के अंदर विनेगर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।